जब दुनिया के हर एक मंदिर में मंगल आरती होती है, तो एक मंदिर ऐसा क्यों है जहां मंगल आरती नहीं होती? जी हाँ दोस्तों, आप हैरान हो जाएंगे सुनकर के। वो मंदिर है बाके बिहारी का मंदिर, भगवान श्री कृष्ण का मंदिर, वृंदावन में जो है। बाके बिहारी के मंदिर में क्यों नहीं होती मंगल आरती, मैं अनुज शर्मा आपको आज बताऊंगा। हरे कृष्ण। तो हुआ यूं कि एक आदमी बाके बिहारी के मंदिर के बाहर रोज झाड़ू पोछा करता था, सफाई करता था, दिन रात वहीं रहता था, मेहनत करता था, वहीं भोजन करता था, वहीं सो जाता था। एक दिन पुजारी जी ने सोचा कि ये आदमी इतनी मेहनत करता है, भगवान के यहाँ, ठाकुर के यहाँ झाड़ू पोछा करता है, साफ सफाई रखता है, आने जाने वालों को हरे कृष्णा बोलता है, भक्ति में लीन रहता है, ठाकुर का सच्चा भक्त है, तो चलो इसे एक काम दे देते। अब वो जो आदमी था उससे पूछा गया कि भैया काम करोगे? तो उसने कहा क्या काम है? तो पुजारी जी ने कहा कि गैया है, वो चरानी है, सुबह से शाम तक उन्हें जंगल में लेके जाना है और शाम को ले आना। तो उस आदमी ने पूछा कि गैया किसकी है, क्योंकि मैं ठाकुर के अलावा किसी का काम नहीं करता। तो पुजारी जी ने कहा कि गैया भी ठाकुर जी की ही है। तो उसने कहा ठीक, मैं कर दूंगा। तो पुजारी जी ने कहा कि तुम कल से गैया लेके जाना और तुम्हें भोजन भी वहां जंगल में ही मिल जाएगा। अगले दिन वो गैया लेके गया और गैया चराने लगा। रोजाना उसके पास दोपहर में खाने के समय पर भोजन पहुंच जाता था। अब हुआ यूं कि वो लगातार अपना काम कर रहा था, रोज गैया चुराता, दिन रात हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, बस इसी में रमता रहता, राधे 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 राधे। कृष्ण का इतना अनन्य भक्त था कि राधे राधे और कृष्ण कृष्ण के अलावा उसके मुख से कुछ निकलता ही नहीं था। एक दिन क्या हुआ कि भोजन के समय पर भोजन नहीं आया। जब भोजन के समय पर भोजन नहीं आया तो उसे बड़े जोर की भूख लगी थी, वो चिंता में आ गया। उसने सोचा कि आज भोजन आया नहीं, पुजारी जी ने भोजन भेजा नहीं, या उनके जो बंदे हैं वो भोजन लेके आए नहीं, तो ये तो मैं शिकायत करूंगा जाकर के, मुझे भूख लगी है बहुत, अब शाम तक यहीं रहना और गैयों को तो बीच में मैं छोड़ नहीं सकता। ये सोच ही रहा था कि एकदम से पीछे से आवाज आई कि गवाले आजा अपना भोजन कर ले। और उसने उस तरफ देखा तो वहां देखा तो कोई भी नहीं था। एक पेड़ के पास लाल मखमली कपड़े में कुछ बंधा हुआ रखा था। वो गवाला वहां गया, उसने जाके देखा कि वहां तो भोजन रखा हुआ है। उसने उस कपड़े को खोला, भोजन देखा तो भोजन मतलब 56 भोग, तरह तरह का भोजन। तो गवाले ने मन ही मन कहा कि आज भोजन बहुत ज्यादा बना है और अलग अलग तरह के पकवान बने हैं, तो बनाने में थोड़ा समय लग गया, शायद इसलिए देरी से आया। तो उसके मन की शिकायत दूर हो गई। फिर भी उसने कहा कि आज कोई आदमी दिखाई नहीं दे रहा जो भोजन लेकर आया, कहीं ऐसा तो नहीं कि ठाकुर खुद भोजन लेके आया। क्योंकि वो कृष्ण का इतना अनन्य भक्त था, इतना प्रेम कृष्ण से करता था कि उसे विश्वास था कि कृष्ण कभी भी उसके पास आ सकते हैं। तो जब उसने आराम से भोजन किया, उसकी तृप्ति हुई, तो वो लाल कपड़े में सारे बर्तन बांध करके शाम को पहुंचा पुजारी जी के पास और पुजारी जी को जाके बोलता है कि पुजारी जी, आज आपका कोई बंदा भोजन देने नहीं आया, मुझे लगता है कि आज ठाकुर जी खुद भोजन देने आए। पुजारी जी ने देखा भोजन आज, और पुजारी जी को लगा कि आज तो भोजन बना ही नहीं था, क्योंकि आज तो एकादशी का दिन है, आज तो व्रत है। और पुजारी जी ने देखा उसके हाथ में वो लाल मखमली कपड़े में जो बर्तन है, वो बर्तन है जिसमें रोज ठाकुर जी का भोग लगता है, जिसमें खुद ठाकुर जी भोजन करते हैं। तो पुजारी जी ने पूछा कि कोई भी तुम्हें देने नहीं आया था? बोले नहीं, मुझे तो एक आवाज आई थी, उसने कहा गवाले भोजन कर ले, मैं वहां गया तो वहां कोई मिला ही नहीं। पुजारी जी को लगा कि वाह, ठाकुर जी मिले आज इसे, ठाकुर जी स्वयं इसके लिए भोजन लेकर गए। तो पुजारी जी ने सोचा कि ठाकुर जी का इतना अनन्य भक्त है तो इसको मंदिर से दूर नहीं भेजता। तो पुजारी जी ने कहा कि आज से तुम्हारी जो ड्यूटी है वो यहीं पर है। तो उसने कहा मतलब? बोला मतलब ये कि रात को चौकीदारा तुम करोगे, मंदिर का ध्यान तुम रखोगे, कोई भी मंदिर में आए जाए नहीं, मंदिर के द्वार बंद होने के बाद तुम्हारी ड्यूटी शुरू होगी, तो पूरी रात तुम पहरा दोगे। तो उसने कहा ठीक है। तो उस रात से उस गवाले की जो है ड्यूटी शुरू हो गई और वो मंदिर की चौकीदारी कर रहा था। दोस्तों, आधी रात को पता है क्या हुआ? आधी रात को स्वयं बाके बिहारी बाहर आए। बाके बिहारी बोले कि मुझे जाने दे, और उसने उसे रोक लिया।
जब उस ग्वाले ने ठाकुर को रोक लिया तो ठाकुर जी ने पूछा, भाई मुझे क्यों रोक रहा है, मुझे तो जाने दे। बोला, नहीं, मुझे पुजारी जी ने बोला है कि यहां से कोई भी आए जाए नहीं, तो मैं अपनी चौकीदारी पे हूं, तो आप भी अंदर जाइए और यह आराम का समय। तो ठाकुर जी ने कहा, भैया मुझे तो निधिवन जाना है, ये तो सदियों से मैं जाता आ रहा हूं, तो वहां जाने से क्यों रोक रहा है। तो बोला, नहीं आप नहीं जा सकते, आप अंदर जाइए। अब ठाकुर जी ने सोचा कि जो मेरा भक्त है बहुत ईमानदार है, अब क्योंकि ठाकुर जी तो बड़े चालाक हैं, सबको पता है। ठाकुर जी ने मोह लिया उसे, बोला कि अच्छा ऐसा करो कि तुम मेरे साथ चलो और कुछ समय वहां रह करके वापस आ जाएंगे, जब मैं यहां नहीं होऊंगा तो तुम चौकीदारी किसकी करोगे। अब वो मान गया, वो ठाकुर जी के साथ चल दिया। अब निधिवन गए और ठाकुर जी अंदर चले गए और ये बाहर निधिवन के बैठा रहा। सुबह होने वाली थी, इसे चिंता हो रही थी कि ठाकुर जी अभी मंदिर वापस नहीं गए तो पुजारी जी आने वाले होंगे, मंगल आरती का समय होने वाला है। तो ये आवाज देने लगा, तुरंत ठाकुर जी आए। ठाकुर जी बोले, इतनी आवाजें क्यों दे रहा है भाई, समय हुआ, चल चलते हैं। और ठाकुर जी इसके साथ वापस मंदिर आ गए। अब ठाकुर जी मंदिर आकर के मंदिर के अंदर चले गए, ये बाहर पहरा देने लगा। कुछ ही देर बाद पुजारी जी कुछ लोगों के साथ वहां आए, मंगल आरती का समय था। तो पुजारी जी अंदर जाने लगे तो इसने पुजारी जी को रोक दिया कि रुकिए, आपको अंदर नहीं जाना है अभी। तो पुजारी जी ने कहा, क्यों। तो इसने कहा कि देखिए अभी नहीं जाना है। तो पुजारी जी ने कहा, भाई मंगल आरती का समय हो रहा है, मुझे अंदर जाने दो। बोला, नहीं, अब मैं आपको बता ही देता हूं। रात को ठाकुर जी बाहर आए थे, मेरे को लेके निधिवन चले गए, वहां अंदर जाकर के सारी रात रास किया उन्होंने, अभी अभी आए थोड़ी देर पहले। भैया थोड़ा आराम करने दो उनको, सारी रात के जागे हुए हैं, तो अभी आप बैठिए यहां। अब पुजारी जी को लगा कि भाई इस आदमी को ठाकुर जी दिख सकते हैं, इसका भोजन लेके आए थे और ये कह रहा है कि कल रात को ठाकुर जी आए थे, तो इसकी बात माननी पड़ेगी। यकीन मानिएगा दोस्तों, पुजारी जी सब लोगों के साथ वहीं बैठ गए और सुबह हो गई। जब धूप निकल आई, सूर्य अपने प्रकाश पर आया, तब पुजारी जी ने इशारा किया कि अब। तो उसने कहा, हां अब थोड़ी नींद पूरी हो गई है, आप जाके पूजा कर सकते हैं। तब से लेकर आज तक कभी बाके बिहारी के मंदिर में मंगल आरती नहीं होती है। सिर्फ एक दिन मंगल आरती होती है, वो है जन्माष्टमी का दिन, बाकी कभी मंगल आरती नहीं होती है, क्योंकि वहां का एक समय है 9 बजे से 12 बजे सुबह वहां दर्शन होते हैं। तो ये है करिश्मा ठाकुर जी का, बाके बिहारी का। बाके बिहारी कभी भी अपने भक्तों के पास कभी भी आ सकते हैं, आपका विश्वास है तो वो कभी भी आ सकते हैं, वो बिल्कुल जीवंत हैं। ये वृतांत है उनका, उन्होंने गीता में भी कहा है, उन्होंने अपने बातों में भी कई बार कहा है कि वो कहीं भी हो ना हो, लेकिन वो वृंदावन में जरूर होंगे। तो आप जब भी बाके बिहारी को दिल से याद करेंगे, वो आपको मिलने जरूर आएंगे। हरे कृष्णा दोस्तों।